हिस्टोरिकल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के वो खुफिया एजेंट्स जो इंडिया की एक मिसाल हैं। रविंद्र कौशिक, इन्हें इंडिया खुफिया एजेंसी का टाइगर भी कहा जाता है। रविंद्र को एक्टिंग का बहुत शौक था। एक बार वो थिएटर प्ले में एक खुफिया जासूस का रोल निभा रहे थे। लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई और वहाँ जो सेना अधिकारी मौजूद थे उनको उनका एक्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने रविंद्र को मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिया। रविंद्र को पहले मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया और रविंद्र का काम था पाकिस्तान की भारत पर रची गई साजिश को पता लगाकर भारत को इन्फॉर्म करना। पहला मिशन कामयाब होने के बाद 1975 में उन्हें वहीं दूसरे मिशन पर भेजा गया और उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहचान छुपाने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन लिया। जब आर्मी के लिए वहाँ सिलेक्शन करवाए जा रहे थे तब उनकी कॉलेज डिग्री वहाँ काम आई और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी भी ज्वाइन कर ली। इससे वो पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बन चुके थे और फिर वहाँ पहचान बनाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के बड़े अधिकारी की लड़की से शादी कर ली जिससे कभी किसी को कोई शक ना हो। और उन्होंने इसके बाद भारत को कई सारी बड़ी बड़ी जानकारी दी जिससे भारत के कई लोगों की ज़िंदगी बचा ली गई। पर पाकिस्तान परेशान था कि उनकी इंफॉर्मेशन को कौन लीक कर रहा है। कुछ वक्त बाद एक हिंदुस्तानी एजेंट की वजह से रविंद्र पकड़े गए। उस एजेंट को रविंद्र की मदद के लिए भेजा गया था पर रविंद्र उस एजेंट की वजह से पकड़े गए। जब उन्हें पकड़ा गया, जब पाकिस्तानी आर्मी हैरान थी। बाद में उन्होंने उन्हें बहुत टॉर्चर किया पर रविंद्र ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। उनके हर जुल्म को रविंद्र ने सहा पर अपना मुंह नहीं खोला। पर कुछ वक्त बाद उनकी तबीयत पर असर पड़ने लगा। बाद में इनको मियांवाला जेल की काल कोठरी में रखा गया जिसकी वजह से इन्हें टीबी हो गया था क्योंकि उसमें बहुत घुटन थी और 2001 में उनकी मौत हो गई। अजीत डोवाल ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आईपीएस का कंपटीशन एग्जाम दिया और उसमें वो पास हुए और आईपीएस बनने के 4 साल बाद वो भारत की खुफिया एजेंसी के साथ जुड़े। सन 1984 में मिजोरम में एक एजेंट की भूमिका उन्होंने निभाई और उन्होंने वहाँ के सिपाहियों को हथियार छोड़ने के लिए मना लिया था और 1931 में वो पाकिस्तानी एजेंट बनकर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुए और वहाँ छुपे आतंकियों को ये विश्वास दिलाया कि वो पाकिस्तानी एजेंट है और वहाँ की सारी खबर लेकर वो बाहर पहुँचे और 1988 का ऑपरेशन ब्लैक पैंथर उन्हीं की वजह से सफल हुआ और 7 साल तक वो पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट बनकर रहे और हिंदुस्तान को कई खुफिया जानकारी दी। 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका रही थी। सहमत खान एक कश्मीरी रिच मुस्लिम की बेटी थी। सहमत ने भारत के लिए एक खुफिया एजेंट का काम किया और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से भी शादी की। 1971 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान युद्ध के दौरान सहमत खान ने कई सारी जानकारी हिंदुस्तान को दी जिससे हिंदुस्तान के कई सैनिकों की जान बची। और ये जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई तब वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। और गर्व की बात तो ये है कि उन्होंने अपने बच्चे को बाद में इंडियन आर्मी में ज्वाइन करवाया। भगत राम तलवार 1931 में भगत राम के भाई को एक हत्या के आरोप में अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया। भगत राम तलवार ने ये तय कर लिया था अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाले बिना वो चैन से नहीं बैठेंगे। फिर वो पंजाब कीर्ति किसान पार्टी से जुड़ गए और 1941 में भगत राम को कम्युनिस्ट पार्टी ने एक जिम्मेदारी थी और ये जिम्मेदारी थी सुभाष चंद्र बोस को सूरवे संग पहुंचाने की क्योंकि ब्रिटिश आर्मी उनको चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही थी। अपनी जिंदगी की फिक्र करे बिना उन्होंने सरहद पार जर्मनी पहुंचाया। उनकी काबिलियत को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सल्यूट भी किया। उसके बाद उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 राज्यों के लिए खुफिया एजेंट का काम किया। कश्मीर सिंह, लोगों का कहना है कि नामुमकिन को मुमकिन करना वो बखूबी जानते थे। 1969 में पाकिस्तान को चाइना से मिले टैंक्स की जानकारी भारत तक पहुंचाई। वो फोटोग्राफी करने में माहिर थे और उन्होंने पाकिस्तान के कई ठिकानों की पिक्चर्स लेकर भारत तक पहुंचाई। वो अक्सर खुफिया तरीकों से पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके भारत आया करते थे। एक बार उनके एक गाइड की वजह से वो पकड़े गए और पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया, 3rd डिग्री भी दिया पर उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। पाकिस्तान ने 35 साल तक उन्हें एक अंधेरे कमरे में कैद रखा जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन डगमगा गया। उनके कोई बयान न देने की वजह से और अंसर बर्मी की वजह से उन्हें भारत भेज दिया गया।